कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था को स्वीकृति दी गई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की स्वीकृति दी गई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर एक्ट 1909, एक्ट 1919, एक्ट 1995 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो कौन से एक्ट के दौरान मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई? तो एक्ट 1909, एक्ट 99, ध्यान में रखना 1909 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कौन से अधिनियम द्वारा लाया गया? ऑप्शन है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कौन से अधिनियम द्वारा लाया गया? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। बताना है कि भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। तो कहां पर प्रस्तावित होता है दोस्तों भारत में धन विधेयक? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में से एक, संसद के दोनों सदनों में एक साथ, वित्त आयोग में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तावित होता है? तो कहां पर होता है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कहां पर होता है धन विधेयक। धन विधेयक होता है लोकसभा में। कहां पर होता है? लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है दोस्तों सबसे पहले। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में मुद्रास्फीति की गणना कौन से सूचकांक के आधार पर की जाती है? ऑप्शन हमारे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, कमोडिटी मूल्य सूचकांक। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में मुद्रास्फीति की गणना कौन से सूचकांक से की जाती है? तो कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है हमारे श्री मंद नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, M.N. राय। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था दोस्तों? तो किसने किया था? M.N. राय ने। M.N. राय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1948, 1947, 1946, 1945। तो कौन सा राइट आंसर होगा? संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? 1946 को, 1946 को। ध्यान में रखना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है दोस्तों? ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे हुसैन सागर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, डेबर झील। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? कौन सी झील है दोस्तों? हुसैन सागर झील। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। और बताऊं ये तीनों झीलें कहां पर है? राजस्थान में। आना सागर झील, फतेह सागर झील और डेबर झील कहां पर है? राजस्थान में। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला और शिल्प कौशल के प्रणेता कौन थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में द्रविड़ वास्तुकला और शिल्प कौशल के प्रणेता कौन थे दोस्तों? ऑप्शन चोल, होयसल, पल्लव, पांड्या। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला और शिल्प कौशल के प्रणेता कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? पल्लव थे दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन थे? पल्लव। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। बताना कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारत रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। ऑप्शन है हमारे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन है? कौन सा राज्य दोस्तों? वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है हमारे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है? तो वह है भूटान से। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। किससे है? भूटान से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किससे है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जीआई टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो किससे है दोस्तों? वो है उत्तराखंड से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों जीआई टैग प्राप्त बेरीनाग चाय। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ताप्ती, नर्मदा, सोन, शिप्रा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा। राज्य पूछे तो कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है दोनों जलप्रपात। यह भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे जोशीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनियाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो कौन सा दर्रा है वह? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? ऑप्शन है हमारे दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब है, औरंगाबाद नहीं होगा। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? बताना है कि जयचंद को किस मुगल शासक ने बंदी बना लिया था? तो वो था ऑप्शन डी, अकबर। अकबर ने जयचंद को बंदी बना लिया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए कि कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। 7 नवंबर को प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा? वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ओडिसी के, कुचिपुड़ी के, भरतनाट्यम के, कथक के। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कौन से नृत्य के? कुचिपुड़ी के। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व, शांति पर्व, वन पर्व, द्रोण पर्व। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर कौन सा पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो बताना है कि आपको भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है थी? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या, किस्मत। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो वो थी किसान कन्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। किसान कन्या भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी। सॉरी दोस्तों, और पूछे तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली बोलती फिल्म। भारत की पहली बोलती फिल्म ध्यान में रखना। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। अब भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इसमें आवाज नहीं आती थी दोस्तों आलम आरा में। पहली बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र और पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो कौन सा राइट आंसर होगा? पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। आपको बताना है कि पंचमहल कहां पर स्थित है? पंचमहल कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरेली, अलीगढ़। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पंचमहल कहां पर स्थित है दोस्तों यह बताना है आपको। तो कहां पर है दोस्तों पंचमहल? तो वह है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। ध्यान में रखना दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कंबोडिया का अमरकोट सॉरी दोस्तों कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, गणेश, शिव, विष्णु। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताना है कि कौन से देवता को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो किसे समर्पित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, शिव को। शिव जी को समर्पित है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन संगीत, नृत्य, साहित्य, चित्रकला। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, संगीत में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, इसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें बताना है। ऑप्शन ए केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो कौन से प्रदेश का है दोस्तों वह? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का दप्पू नृत्य है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आधा तो क्या है? गद्य भाग है और आधा पद्य भाग है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में प्रथम वर्ष आम चुनाव किस वर्ष किए गए? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में प्रथम वर्ष आम चुनाव किस वर्ष किए गए? ऑप्शन है 1950-51, 1951-52 में, 1947-48 में, 1948-49 में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में पहली बार आम चुनाव कब किए गए? तो कब किए गए दोस्तों? तो वो किए गए 1951-52 में, 1951-52 ईस्वी में किए गए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से, चुनाव आयोग से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो बताइए कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो हम सभी जानते हैं किस राज्य में है? बिहार में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, दक्कन पठार, सह्याद्री पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, सह्याद्री। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से बिहार का मुख्य त्योहार है। तो इनमें से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? बैसाखी, छठ, पोंगल, ओणम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बताइए कि बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है इनमें से? तो कौन सा है वो? छठ पूजा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। कौन सा है? छठ पूजा। ध्यान में रखना दोस्तों। ओणम, पहले बता दूं बैसाखी कहाँ का है? बैसाखी है पंजाब का। कहाँ का है बैसाखी? पंजाब का। ओणम कहाँ का है? केरल का। ओणम कहाँ का है? केरल का। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, तो बताइए महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहाँ स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों?
महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहां पर स्थित है? चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर है दोस्तों महल मौर्य नामक स्थल? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहां पर है? हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन सोलन, शिमला, चंबा, कुल्लू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कहां पर है चैडविक झरना? शिमला में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। शिमला कहां पर है? शिमला है हिमाचल प्रदेश में। शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि दोस्तों आपको इनमें से गलत जोड़ा ढूंढना है। गलत जोड़ा कौन सा है इसमें यह बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे कार्नेलिया सोराबजी प्रथमेला खिलाड़ी है। सुचेता कृपलानी सॉरी दोस्तों, सुचेता कृपलानी प्रथमेला मुख्यमंत्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य के प्रथम लेखक। श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथमेला राज्यपाल। तो कौन सा गलत जोड़ा है दोस्तों ये बताना है आपको। तो गलत जोड़ा कौन सा है दोस्तों इनमें चारों में से? तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है दोस्तों। ए जोड़ा गलत है दोस्तों, ध्यान में रखना। और ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें हमारा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन है हमारी 7वीं अनुसूची, 8वीं, 6वीं, 5वीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख इसमें? 22 भाषाओं का। कितनी का है? 22 भाषाओं का। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? किसने कहा था ये वाक्य कि जब संसार सो रहा है तब भारत जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? किसने कहा था ये वाक्य? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह वाक्य कहा था। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो बताना है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड वेवेल, जनरल आइजनहावर, जनरल रोमेल, जनरल मैकआर्थर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो वह नाम है, तो कौन सा नाम है दोस्तों? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है?
तो किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी को, A.O. ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को, सुरेश चंद्र बनर्जी को। तो किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा इसमें, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को कहा जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्रपाल ने, अरविंद घोष ने, लोकमान्य तिलक ने, एनी बेसेंट ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि एनी बेसेंट ऑप्शन में ना हो तो क्या ऑप्शन में आएगा? तो वो होगा फिर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में होगा दोस्तों। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन की समाप्ति इसी क्वेश्चन के साथ होती है हमारे। तो दोस्तों आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और कमेंट में ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।